नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मनोज गुप्तानी का आप सभी लोगों को तहे दिल से सलाम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे येस बैंक के बारे में। एक ऐसा बैंक जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति में आके अपने इनोसेंट इन्वेस्टर्स को झोंक देता है। जब जब बेचारा थोड़ी सी रैली दिखाना स्टार्ट करता है, तब तब मौका आता है और एकदम से धड़ाम से आके वापस गिरता है लोअर सर्किट पे। और फिर जनता वापस से चिंतित हो जाती है कि क्या किया जाए इसका। तो एक बारी फिर वो मौका आया, लगातार अपसाइड दिखाने के बाद ऑलमोस्ट फॉर अ 2 वीक टाइम आज काफ़ी हैवी सेलिंग हुई है। ऑलमोस्ट 13 करोड़ से भी ऊपर की यहाँ पे वॉल्यूम आज ट्रेड हुई है, जिसमें से डिलीवरी की अगर बात करी जाए तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने उठाई है। लेकिन इसके बावजूद सुबह अच्छा मोमेंटम दिखाने के बाद भी ये शेयर लोअर सर्किट की तरफ बढ़ता हुआ और फाइनली लोअर सर्किट पे इसकी ट्रेडिंग आज रुक गई। आज एनएसई पे यही शेयर 18.5 रुपये पे बंद हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा भयभीत होते हैं बेचारे वो रिटेल और इनोसेंट इन्वेस्टर्स जिन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से अपने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं। खासकर वो जिन्होंने ऑलमोस्ट 19.5 या 20 रुपये के अराउंड इसके ऊपर दाव लगाया था, ये देखते हुए कि अब इसने मोमेंटम पकड़ लिया है तो अभी थोड़ा आप ट्रेंड दिखाएगा। और वही इस पोजीशन में जब ट्रैप्ड हो गए हैं तो वैसे वाली स्थिति में बेचारे क्या करें। तो ये पर्टिकुलर वीडियो है उन लोगों के लिए, और साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि इसके अंदर फ्रेश एंट्री ली जाए तो किस पॉइंट पे लेनी चाहिए। ये पर्टिकुलर वीडियो उन दोनों ही कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले कि आखिर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और क्या ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वंस यू इन्वेस्ट इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आखिर ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो शेयर है, ये जो कंपनी है, ये इतनी प्रबल क्यों नहीं बन पा रही है और बार बार मौका देने के बाद भी दिक्कत क्यों आ रही है। बहुत अच्छे से उसने वापस से रैली बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिसके चलते ये वापस से लार्ज कैप में ऑलमोस्ट एंट्री ले चुका था। लेकिन फिर से वो सेटबैक आया जहाँ पे लोगों का विश्वास थोड़ा बहुत डगमगाया और बहुत मैसिव प्रॉफिट बुकिंग हुई है आज के दिन, जिसके चलते ये शेयर वापस से लोअर सर्किट पे बंद हुआ है। तो उसमें दो बड़ी वजह हैं दोस्तों। ये लोग काफ़ी ज़्यादा अपने यहाँ पे इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि इनके कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स लगातार बढ़ते चले जाएं और काफ़ी अच्छा बेहतर हो जाए। राणा कपूर जी के टाइम के बाद से जो अभी नई मैनेजमेंट आई है, डेफिनेटली स्ट्राइव कर रहे हैं कि धीरे धीरे चीज़ें बेटर की ओर बढ़े। क्रेडिट कार्ड के बिजनेस के लिए भी ये बोल रहे हैं कि अगले 2 साल के अंदर अंदर उसका अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस को डबल करने की पूरी तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद इन्वेस्टर्स का भरोसा इसके अंदर हमेशा डगमगाया रहता है। उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों इसके ग्रॉस और नेट एनपीएज। जब तक ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के नंबर ड्रास्टिकली कम नहीं होते हैं, तब तक वो बेहतर विश्वास आना इस पर्टिकुलर बैंक में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इसमें एक अच्छी खूबी है, वो ये कि इसमें जितनी ज़्यादा, बहुत सारे एनालिस्ट का ये मानना है कि इसमें जितनी ज़्यादा एक डाउन ट्रेंड की पोजीशन बननी थी वो ऑलरेडी एफपीओ के टाइम पे बन चुकी है। काफ़ी सारे लोग अभी भी बोलते हैं कि जी ये शेयर वापस से 10 रुपये के नीचे आएगा। मेरा थोड़ा ऐसा मानना नहीं है। अमूमन तौर पे जो उसकी रेंज रहेगी, अगर डाउन ट्रेंड को देख के चलो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 13 से 15 रुपये ही रहेगी। लेकिन अगर वहीं दूसरी ओर आप अपसाइड देखो तो जब तक इसके ऊपर एसबीआई का भरोसा है, जब तक इसके साथ में बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंटैक्ट हैं, बड़े बड़े खासकर, तब तक वो इसे डूबने नहीं देंगे। और जब तक वो डूबेगा नहीं, इसका अपसाइड का पोटेंशियल काफ़ी मैसिव है। इट्स जस्ट दैट कि इस रोलर कोस्टर राइड में अभी फिलहाल ये बेचारा बहुत ज़्यादा भरोसा मांग रहा है बहुत से लोगों का, वो अभी इसको कम मिल रहा है। जिस दिन इसने किक स्टार्ट किया फाइनली ये बहुत ऊपर तक पहुंचेगा। दोस्तों, अगर आपने थोड़ा सा हेवी पे इसको परचेज कर लिया और अभी आप थोड़ा सा निराश होकर चल रहे हैं तो निराश मत होइए। सबसे पहले तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली इसे होल्ड कीजिए। ये वापस से अपसाइड आने की वापस से अच्छी पॉसिबिलिटी आपको जल्दी ही देगा। दूसरी समझदारी जो आपको मेंटेन करके रखनी है वो ये कि गलती से भी अगर ये नीचे जाना वापस से स्टार्ट होता है तो कॉस्ट एवरेजिंग के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। कभी भी एक चीज़ पे दाव लगाने से पहले हमेशा याद रखिए कि अगर एक चीज़ जब नीचे जा रही होती है, आपको नहीं पता होता है कि ऐसे मूवमेंट में वो कितना नीचे जा सकती है, तो वैसे मौके पे उस पर कॉस्ट एवरेजिंग का ज़रूर से ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए। हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए। अगर एक जगह से घाटा निकल रहा है तो रादर देन उसी में और पैसा डालने के आपको किसी और अच्छे शेयर में पैसे डालने चाहिए, ताकि आप उस पैसे को जो कि लॉस के तौर पे आपको एक शेयर में मिल रहा है, आप दूसरे के प्रॉफिट से इसको कवर कर पाएं। तो इस बात का गौर से ध्यान रखिएगा। अपनी होल्डिंग को इस पर्टिकुलर शेयर में सिर्फ ही तभी बढ़ाइएगा जब आप और रिस्क लेना बेयर कर सकते हैं और आपका विश्वास इतना ज़्यादा इसके अंदर है कि हाँ ये तो जी भागेगा ही भागेगा एक दिन। सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही केस में इसमें और पैसा पूल कीजिएगा। और अब आती है रिकमेंडेशन उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि मौका फिर से देखना चाह रहे हैं, कि जिनको विश्वास थोड़ा सा कम था लेकिन इसने अच्छा बुल रन दिखाया पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर, और अब उनका विश्वास वापस से आ रहा है कि हाँ इस वाले शेयर में भी रॉकेट बनने का वापस से दम है। तो आप लोगों के लिए एक सिंपल सी रिकमेंडेशन रहेगी, मार्केट अभी भी इससे जुड़ा हुआ थोड़े दिन देखने लायक हो, क्योंकि हाल ही में 2 दिन पहले इन्होंने सिकाल लॉजिस्टिक्स में जो इनका स्टेक था 2.5% से ऊपर का, उसको भी बेचा है। तो काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो रही है इस पर्टिकुलर शेयर में। एंट्री लेने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लीजिएगा। देखिए अभी भी अगर ये थोड़ा और डिप पे आपको मिल सकता है तो टाइमली वेट कीजिएगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग अभी भी होगी। आज बहुत ज़्यादा हुई है, हो सकता है कल और भी कंटिन्यूड रहे। तो ऐसे में दोस्तों एक बात समझ लीजिए क्लियर तरीके से कि येस बैंक जैसा स्टॉक आपका पैसा, आपका संयम और आपका वक्त तीनों ही बहुत अच्छे से डिमांड करने वाला है। तो इसमें अपनी कुर्सी की पेटी अच्छे से बांध लीजिए और तसल्ली से बैठ जाइए। जब ये प्लेन टेक ऑफ करेगा तब आपको अच्छे रिटर्न देके जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी पेशेंस के साथ वेट भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो येस बैंक से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट को लेकर। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरीके से हमारा राब्ता बना रहे। मिलूंगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।